जी हाँ, आप लोगों ने कहा था बीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए, तो सीधा पटना में जो ऑफिस है जहां पर बिहार बोर्ड का क्वेश्चन तैयार किया जाता है, उसी में क्या होता है, क्वेश्चन कैसे तैयार होता है। सबसे पहले जो कुछ रॉ पेपर जो है वो पहले से तैयार करके लिख देखिए। देखिए फोन आ चुका है, आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया। सीधा पटना ऑफिस से पहले क्या होता है, 5-6 क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन तैयार किया जाता है। उसके बाद वो टीचर के पास जाता है, उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए दिया जाता है। तो वो जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है, वो जो पिछला जो रहता है, एकदम फाइनल क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जिस क्वेश्चन में से एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन सीधा आ रहा है, फोन पटना ऑफिस से आ रहा है, तो मैं रिसीव कर रहा हूँ। रुक जाइए, सीधा वहां से लिखा रहे हैं, क्योंकि बड़े वाले फोन में क्या होता है कि क्वेश्चन टैप हो जाता है, फोन पता चल जाता है। ठीक है, तो सीधा हम इस फोन से बात करेंगे, जो क्वेश्चन लिखाएंगे बीएसटी का वो क्वेश्चन हम आप लोगों को लिखा रहे हैं, सीधा तैयार कर लीजिए। हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ सर, वो अब हम बात किए थे आपसे, तो वो है तैयार क्या सर? देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। मेरा नाम कहीं पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। नहीं आएगा सर, आपका नाम कहीं नहीं आएगा सर। हाँ, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, फटाफट नोट करो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एकदम रेडी हूँ सर। हाँ बेटा, लिखो जल्दी लिखो बेटा आप लोग। देखिए कुछ पैसा लगा है, मुझे खर्चा लगा है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ भी, बस इस वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। और चलिए, हेलो हेलो सर। हाँ जल्दी लिखो, क्या कर रहे हो? हाँ सर लिखाइए सर। हाँ, पहला क्वेश्चन लिखाइए सर। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? सर सर सर, थोड़ा डायरेक्ट आंसर बताइए ना सर। इसका आंसर है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। प्रबंध एक मिनट सर, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। वैसे ऑप्शन क्या सब था सर, और बाकी ऑप्शन? जॉर्ज आर टेरी, हेनरी फ्योल, लॉरेंस एंड एप्ले, और ये चौथा ऑप्शन प्रबंध, अमेरिकन प्रबंध एंड एसोसिएशन। ये फाइनल आंसर है। दूसरा क्वेश्चन सर, प्रबंध का सार, सार यानी कि निचोड़, प्रबंध का निचोड़, प्रबंध का सार है। ऑप्शन लिखाइए सर। ऑप्शन सर, ऑप्शन भी लिखा दीजिए। समन्वय, समन्वय, ऑप्शन बी संगठन, स्टाफिंग, ऑप्शन डी नियंत्रण। इसका आंसर क्या है सर? समन्वय। प्रबंध का जो निचोड़ है वो क्या है? समन्वय स्थापित करना, मतलब एक दूसरे के बीच में तालमेल बिठाना। चलिए अगला क्वेश्चन सर। यस सर। किसी भी देश के विकास में, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है। नहीं सर, मैं, मेरे बगल में एक दो बच्चे हैं सर, उसी के लिए तो मैं आपसे क्वेश्चन, उसी उन लोगों को भी लिखा रहा हूं सर। अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा सर। हाँ, ऑप्शन लिखो इसका। हाँ सर। भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, ऑप्शन बी सर आर्थिक संसाधन, ऑप्शन सी
मानवीय संसाधन, ऑप्शन डी कुशल प्रबंध। एक मिनट सर, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक क्या आवश्यक है? किसी भी कोई भी देश जो विकास करता है उसमें सबसे अधिक आवश्यक क्या है? क्या है सर? कुशल प्रबंध। जब तक कुशल प्रबंध नहीं रहेगा किसी भी देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे इन्होंने व्हाट्सएप पे भेजने से मना कर दिया, इन्होंने बोला कि आपके पास छोटा वाला मोबाइल है तो मैंने व्यवस्था किया है, तो ये इसी पे लिखा रहे हैं, ठीक है। ये लिखाएंगे तो फिर मैं अलग से लिखता, फिर मैं तो वो उतना बड़ा, मैं उतना मेहनती नहीं हूं, इसलिए एक ही साथ दोनों काम हो रहा है। हाँ सर, चौथा क्वेश्चन सर। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए कर्मचारियों के प्रति, ऑप्शन बी सरकार के प्रति, समाज के प्रति, ऑप्शन डी सभी के प्रति। प्रबंध का जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके प्रति है? किसके प्रति है सर? अच्छा, सभी के प्रति है। कर्मचारियों के प्रति भी प्रबंध जो है उत्तरदायी है, सरकार के प्रति भी है, समाज के प्रति है। सबका कल्याण होना चाहिए प्रबंध के हिसाब से, ठीक है। सब पास करेगा, यस। पांचवा क्वेश्चन सर। भारत की प्रगति, नहीं सर मुझे जोश बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर, मेरा स्टूडेंट सब छाप के आएगा एग्जाम में। हाँ सर, भारत की प्रगति की धीमी गति, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण खाली स्थान का अभाव है। इसका सीधा आंसर बताइए तो सर। कुशल प्रबंध। भारत की जो प्रगति है वो धीमी गति से हो रही है, इसका प्रमुख कारण कौन है? तो इसका प्रमुख कारण है हमारे पास कुशल प्रबंध नहीं है, अच्छे मैनेजमेंट करने वाले नहीं है। इसलिए भोज भी होता है तो कितना सारा खाना बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुशल मैनेजमेंट ही नहीं है। जितना मन होता है बनवा लेते हैं, वही होता है कुशल मैनेजमेंट, ठीक है। कुशल प्रबंध। हाँ सर, अब 20,000 रुपया दिए हैं आपको तो सर थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा ना सर, पैसे का भी थोड़ा वैल्यू होता है कि नहीं सर? हाँ सर, आराम से। क्या? एक मिनट सर, 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट। क्या बोले सर? इसीलिए आपका वेट कर रहे हैं निशांत बाबू, इतना देर से आपको हम बोले जा रहे हैं, नहीं तो अभी तक आपको हम ब्लॉक कर दिए होते, ठीक है। हाँ सर, सॉरी सर। तो भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण कुशल प्रबंध का अभाव है, कुशल प्रबंध का। छठा क्वेश्चन सर। हाँ सर, खाली स्थान के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। व्यक्तियों का विकास है, नो कि वस्तुओं का निर्देशन। 1 मिनट सर रुक जाइए सर, थोड़ा समझा देते हैं बच्चे सबको सर। 1 मिनट सर। खाली स्थान के अनुसार जो प्रबंध है वो व्यक्तियों का विकास है, व्यक्तियों का विकास करना है, वस्तुओं को डायरेक्ट नहीं करना है, वस्तुओं का निर्देशन नहीं है, व्यक्तियों का विकास है। ये किसने कहा है? किसने कहा है सर? लॉरेंस ए एप्ले ने कहा है।
कि प्रबंध जो है वो व्यक्तियों का विकास है, आदमी का विकास करना है। मैनेजमेंट का मतलब वस्तुओं का निर्देशन नहीं है। लॉरेंस ए एप्ले ने कहा है। अगला क्वेश्चन सर, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे? बताइए आप लोग, कौन थे वैज्ञानिक प्रबंध के जनक? वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे? जनक का मतलब होता है पिता, पिता मतलब बाप। किसने पैदा किया था वैज्ञानिक प्रबंध को? किसने स्टार्ट किया था वैज्ञानिक प्रबंध को? कौन पैदा कर दिया सर? आंसर, अच्छा टेलर किए थे, टेलर साहब। टेलर मतलब कपड़ा सीने वाले टेलर नहीं, टेलर, FW टेलर। FW टेलर पूरा नाम है उनका। तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है उनके जो बाप है वो FW टेलर है। FW टेलर, यस सर, हाँ सर। हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत, एक सेकेंड सर, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल उनके प्रबंध के सिद्धांत हैं। कितने सर? 14 सर। हम लोगों को भी पूछा था सर परीक्षा में, 2015 में मेरा एग्जाम हुआ था, तो 2015 में पूछा था कि हेनरी फ्योल के प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं? 14, और 14 सिद्धांत लिखने के लिए बोला गया था हम लोगों को, ठीक है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, 14 सिद्धांत हेनरी फ्योल के हैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, एक सेकेंड सर, थोड़ा मेरा बच्चा सब भी सुन लेगा सर। हाँ बोलिए सर। निशांत जी, हमने जो आपसे पैसा लिया है ये मजाक का थोड़ी ले निशांत बाबू। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्वेश्चन निशांत बाबू VVVIP है। ओहो, हाँ ये सर, मैंने पहले ही बोल दिया, मेरे बच्चों को सब पार के आएगा सब सर। हाँ जी, यस सर, समझ गए सर। यस सर, यस सर। और सर यस सर, ठीक है सर, आप थोड़ा चाय पी लीजिए सर, मैं वेट कर रहा हूँ सर, मैं वेट कर रहा हूँ सर। पी लीजिए सर, पर पी लीजिए सर, थोड़ा चाय पी रहे हैं, तब तक मैं अपना बोर्ड भी साफ कर लेता हूँ सर दोस्तों। और ये जितना भी क्वेश्चन है इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है? मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, वो चाय पी रहे हैं अभी। हाँ सर, हाँ सर, लिखाइए सर, लिखाइए सर। 9वां क्वेश्चन लिखाइए सर, अभी 8 हुआ है। टोटल कितना क्वेश्चन, सुनिए ना सर, टोटल कितना क्वेश्चन है? अच्छा अच्छा सर, 35 क्वेश्चन है। सुनिए ना सर, ऑप्शन आप मत लिखाइए, ठीक है? आप डायरेक्ट आंसर लिखाइए सर, ठीक है? आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा सर। ओके सर, हाँ हाँ, चलिए 9वां क्वेश्चन सर। वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार, वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार खाली स्थान है। मूल आधार, वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार क्या है? क्या है सर? मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति मतलब जो दिमाग है ना आपका, आपके दिमाग में क्रांति हो जाएगा, आपका दिमाग चलने लगेगा, उसी का तो मतलब है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक प्रबंध। यस सर। 10वां क्वेश्चन सर। हाँ हाँ, शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का, वैज्ञानिक प्रबंध का खाली स्थान किया जाता है। हाँ सर। विरोध, यस। देखिए, शुरू में जब वैज्ञानिक प्रबंध लागू होता है किसी भी कंपनी में, तो उसमें जो श्रमिक लोग होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो विरोध करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों पे जुल्म हो रहा है। विरोध किया जाता है शुरू में। क्यों? क्योंकि एक नए तरीके से काम होता है, लेकिन उसमें क्या आता है, श्रमिकों को लाभ ही लाभ होता है, उनको एक नए तरीके से काम करना सीखते हैं वो लोग, और जब उनके अंदर में थोड़ा टैलेंट आता है तो वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो शुरू में विरोध होता है, लेकिन उसके बाद फिर सपोर्ट होता है। यस सर। अगला क्वेश्चन सर, 11वां क्वेश्चन।
वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर, FW टेलर ने प्रयोग किए। यस सर, उत्तर क्या है सर? क्या क्या? गति अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, थकान अध्ययन और समय अध्ययन, ये सभी। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध में जो FW टेलर हैं उन्होंने ये तीनों अध्ययन का प्रयोग किया। गति अध्ययन का, थकान अध्ययन का और समय, मतलब किस रफ्तार से काम हो, लोगों कितना थकते हैं लोग उसमें, और समय कितना लगता है, सबका अध्ययन करने के बाद उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध लागू किया था। तो ये गति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय अध्ययन, ये तीनों होगा। अगला क्वेश्चन सर 12वां नंबर, नवीन आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, इसी से तो हमारे देश में विकास रफ्तार पकड़ना शुरू हुआ था। नई आर्थिक नीति के बाद ही हमारा देश आगे बढ़ने लगा था। नवीन आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी। कब हुई थी सर? जुलाई 1991। जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन सर, भारत में उदारीकरण की नीति रही। यस सर, सफल। भारत में जो उदारीकरण की नीति लागू की गई, उदारीकरण मतलब कंपनी, कोई भी अगर कंपनी लगाना चाहता है तो उसका जो नियम कानून सब है, लाइसेंस लेना, ये सब एकदम आसान कर दिया गया, एकदम उदार कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो भारत में जो उदारीकरण की नीति जो अपनाई गई वो एकदम सफल रही, जैसे आप लोग सफल होने वाले हैं एग्जाम में। यस सर, 14 नंबर क्वेश्चन सर, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं। यस सर, एक मिनट, ऑप्शन ए उदारीकरण, वैश्वीकरण, और तीसरा ऑप्शन निजीकरण, और ऑप्शन डी ये सभी। और आंसर क्या होगा सर? ये सभी। देखिए नई आर्थिक नीति जो शामिल किया गया, नई आर्थिक नीति में तीनों चीज लागू किया गया, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। उदारीकरण, लाइसेंस लेना, कंपनी चलाना आसान कर दो। वैश्वीकरण, पूरे दुनिया में कंपनी को ले जाया जा सकता है। और निजीकरण, इसमें थोड़ा अपना आदमी जब कंपनी खोलेगा तो उसका भी निजीकरण, अपना प्रॉपर्टी होगा ना किसी खास आदमी का। तो ये तीनों चीज नई आर्थिक नीति में लागू की गई। ठीक है, और अक्सर आप लोग याद रखिएगा, जिस ऑप्शन में ये सभी लिखा रहेगा उसमें ज्यादातर आंसर ये सभी ही होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन सर, एक निजी कंपनी की स्थापना के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या, कम से कम न्यूनतम संख्या है। मतलब एक निजी कंपनी अगर कोई स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए सदस्य कम से कम कितने सदस्य चाहिए, तभी कोई कंपनी स्थापित की जा सकती है। तो निजी कंपनी तो कितने लोग चाहिए सर? 2 लोग चाहिए, कम से कम 2 लोग। अकेला आदमी कंपनी नहीं चला सकता है, स्थापित नहीं कर सकता है, 2 लोग चाहिए। यस सर, 16 नंबर क्वेश्चन सर, हाँ, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? इंटरनेट सब चलाता है, कब हुआ था सर?
1995 ईस्वी में इंटरनेट का शुरू हुआ था, तभी से जो है सब रील बना रहा है। हाँ यस सर। हाँ सर, हाँ 1 सेकंड सर, रुकिए सर। आप जो बोलेंगे वो हम अपने दर्शकों से भी। यस सर, बोलिए सर। देखो, अगर तुमको ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, बिजनेस स्टडी, मैथली, अकाउंटेंसी, जिसका चाहिए, यस सर। जैसे आज चुपचाप अपना काम कर लो। अगर तुम अपना काम सही से करोगे तो हम भी अपना काम को, समझ रहे हो ना? हाँ सर, सब सर आपको पैसा मिलेगा सर, सब क्वेश्चन फ्री में थोड़ी नहीं लेंगे सर। हाँ कैसी बात कर रहे हैं सर, आपको पैसा मिलेगा, लेकिन मेरा स्टूडेंट फेल नहीं करना चाहिए कभी सर। अच्छा सर लिखाइए सर, अगला क्वेश्चन लिखाइए सर। 1995 में इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। यस सर। प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाने को कहते हैं। अगर हमारे पास कोई जानकारी प्राप्त है, मतलब हमारे पास कोई जानकारी है, उसको जब हम उसको प्रयोग में लाते हैं, जैसे मेरे पास जानकारी अभी प्राप्त है, इसको हम प्रयोग में ला रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? इसी को तो कला कहते हैं, आर्ट कहते हैं। यस सर, लिखाइए सर। इसका आंसर हमको पता है सर, मत लिखाइए सर, इसका आंसर हमको पता है। अगला क्वेश्चन सर। भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया जाता है? अपनाया जाता है, ये भी हमको पता है सर। 1 मिनट रुकिए सर। देखिए हमारे भारत में किस प्रणाली को, आर्थिक प्रणाली को अपनाया जाता है। यहाँ पे अगर कोई चाहेगा कि हम दादा बन जाए तो कोई दादा नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र है, ठीक है। यहाँ पर ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल सकती है और ना ही यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था चल सकती है। यहाँ पर चल सकती है मिली जुली सरकार, हम भी खाएंगे तुम भी खाओ, मिलजुल करके काम किया जाता है। जब भी कोई काम होता है तो मिलजुल करके होता है। इसलिए भारत में जो आर्थिक प्रणाली अपनाई जाती है वो अपनाई जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड, सब मिल करके। सरकार भी कमाएगा और निजी कंपनी भी कमाएगी, तो दोनों जब मिल करके कोई अर्थव्यवस्था चलाती है तो उसी को कहा जाता है मिश्रित आर्थिक व्यवस्था या मिश्रित प्रणाली, ठीक है। एम आई राइट सर? अगला क्वेश्चन सर। उदारीकरण, उदारीकरण का अर्थ है? यस सर। इसका आंसर होगा लाइसेंस। उदारीकरण का क्या अर्थ है? मैंने अभी शुरू थोड़ी देर पहले आपको समझाया है। क्या अर्थ है? लाइसेंस की आवश्यकता, कंपनी खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस की आवश्यकता एवं और नियंत्रण को आसान करना। कंपनी पर नियंत्रण, उसमें सरकार भी आपकी मदद करेगी, ठीक है। तो लाइसेंस चाहिए फिर, या फिर कंपनी पर नियंत्रण चाहिए, इसी को तो उदारीकरण कहा गया है। इसी दोनों को आसान कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन सर। व्यापार का अंग है? यस सर। इसका आंसर होगा वाणिज्य, कॉमर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये कॉमर्स का ही क्वेश्चन है। तो कॉमर्स जो है किसका अंग है? व्यापार का। व्यापार का अंग है कॉमर्स या वाणिज्य, ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर। क्या सर? आगे कोई आ गया क्या सर? अच्छा ठीक है सर, रखिए सर, रखिए सर। ऑफिस में देखिए कोई आ गया, इन्होंने फोन रख दिया है, लेकिन हमारे पास अभी 20 क्वेश्चन है। आप लोग जो है ये 20 क्वेश्चन आराम से याद कर लीजिए। फिर जब ये कॉल करेंगे तब मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा, क्योंकि ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का जल्द से जल्द एग्जाम से पहले आप लोगों की तैयारी करवाना मेरा काम है। तो देखते रहिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी लोगों के साथ।
ठीक है। और जो लोग अभी तक यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि ये कोई ऑफिस से कॉल नहीं था, ठीक है। ये किसी पटना ऑफिस से कॉल नहीं था, मैं बस प्रैंक कर रहा था आप लोगों के साथ। लेकिन ये क्वेश्चन प्रैंक नहीं है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए लाया है, ताकि आप लोग वीवीआई क्वेश्चंस है तो आप लोग इसकी तैयारी कर लें। और बहुत जल्द अगला क्वेश्चन भी मैं लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।